सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नम्पी लाइब्रेरी का लास्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम पांडास कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपको नम्पी सीखनी है तो ये आपको पिछले जो मैंने 20 से 25 वीडियो बनाए हैं ये आपको थ्रूली गो थ्रू करने चाहिए, क्योंकि नम्पी के ऊपर ही पांडास बिल्ड की गई थी। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं, जो कि होने वाला है इनपुट एंड आउटपुट फाइल ऑपरेशंस। तो बेसिकली नम्पी लाइब्रेरी का यूज़ करके और जो टॉप 5 फंक्शंस हैं जो कि आपको बेसिकली फाइल के इनपुट आउटपुट को प्रॉपरली हैंडल करने में आपकी हेल्प करते हैं, इंपोर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, सेव करने में डिफरेंट फॉर्मेट में डिलिमीटर आप चेंज कर सकते हो किसी भी फाइल के अंदर का। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे आपको आगे लेके चलता हूँ और डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे वीएस कोड की तरफ, जहाँ पे मैं वो पॉइंटर डिस्कस करूँगा एंड देन हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आपको मैं सिंटेक्स वाइज समझाऊंगा कि किस तरह से बेसिकली ये सब चीज़ें काम करती हैं। फाइल से डेटा रीड कैसे किया जाता है, उसी से नई फाइल में राइट कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें भी, और सेव कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा वीएस कोड है एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज लिखी है आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। सो देखिए हमारा ऑब्वियसली टॉपिक होने वाला है लोडिंग एंड सेविंग द डेटा आज के लिए। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टॉप 5 फंक्शंस जो कि हमें प्रोवाइड करता है, नंबर 1 इज लोड टेक्स्ट, देन सेकेंड है हमारा सेव टेक्स्ट, जेन फ्रॉम टेक्स्ट, सेव एंड लोड। अब देखिए जो नंबर 1 एंड नंबर 3 है ये थोड़ा सिमिलर है, इनका काम जो है वो थोड़ा सिमिलर टाइप है। देखिए लोड टेक्स्ट एंड जेन फ्रॉम टेक्स्ट। जेन फ्रॉम टेक्स्ट मतलब जनरेट फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इनकी अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। इनमें एक बहुत माइनर डिफरेंस है जो कि फंक्शनैलिटी लेवल पे है। सिंपल। नाउ ये जो सेव टेक्स्ट है और सेव है ये देखने में सिमिलर लग रहा है बट बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, और लोड का अपना अलग फंडा है। तो सबसे पहले आप देखिए लोड टेक्स्ट का काम क्या है, लोड डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो अगर आपको टेक्स्ट फाइल किसी क्लाइंट से मिली है, आपके मैनेजर से मिली है, उस फाइल को ये लोड करेगा विद ईच रो इन द फाइल करस्पॉन्डिंग टू रो इन द आउटपुट एरे। तो ऑब्वियसली आप नम्पी को यूज करके एरे जनरेट करते हो, राइट। तो ये एरे ही आपको आउटपुट में बना के देगा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल जो कि आप इसको प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज वन पॉइंट। नाउ सेकेंड, अगर मैंने फाइल बना ली, अब मुझे उसको सेव करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो सेव कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन है सेव टेक्स्ट, सेव एज ए एरे टू द टेक्स्ट फाइल। अब ये जो मैंने एरे बनाया था इसको मुझे एक नई फाइल में सेव करना है और मैं चाहता हूँ उसका डिलीमीटर चेंज कर दूँ। डिलीमीटर मतलब जैसे कि जो इनपुट फाइल आई थी उसमें अगर दो वैल्यू के बीच में, मेरा नाम और मेरे रोल नंबर के बीच में कॉमा है, अब मैं चाहता हूँ कि कॉमा की जगह मुझे सेमी कॉलन डालना है या मुझे कोलन डालना है, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। कहाँ पर? इसका यूज़ करके, जो कि हमारा जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट। सेव टेक्स्ट का काम तो खाली सेव करना था। अब जो जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट है, देखिए इसमें लिखा है मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे कि लोड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू एंड मिक्स डेटा टाइप। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे इसको यूज करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप मिलेगा वो होगा आपका फ्लोट। जबकि जब आप जेन फ्रॉम टेक्स्ट को यूज करोगे, जेन फ्रॉम टेक्स्ट को यूज करोगे बेसिकली, तो वहां आप डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो वो सारी चीजें भी इसमें होती हैं। देन सेव क्या होता है, सेव में क्या होता है, इट सेव द एरे इन अ बाइनरी फॉर्मेट डॉट एन पी वाई। एंड लोड क्या करता है, इट लोड द एरे फ्रॉम डॉट एन पी वाई। सिंपल, इस फॉर्मेट को ये लोड करता है। एक और फॉर्मेट होता है डॉट एनपीजेड, तो ये डॉट एनपीजेड को लोड करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और प्रैक्टिकल एग्जांपल में बात करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए अब इम्प्लीमेंट करते हैं सब कुछ इन कोडिंग। ओके, एक सिंगल प्रोग्राम आप लोगों को मैं लिख के दिखाता हूं एंड देन उसमें हम समझेंगे, उसको डीकोड करेंगे प्रॉपर पोस्टमार्टम के साथ। तो सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। अब मैं एक क्रिएट करता हूं एक 2D एरे जिसके डेटा को हम यूज करेंगे। देखिए एरे बनाने के लिए डेटा इक्वल टू np डॉट अरे, हमारे ये वाले ब्रेसेस आते हैं, उसके अंदर हम अपने लिस्ट वाले ब्रेसेस देते हैं। अब यहाँ पे मुझे 2D एरे बनाना है तो मैं बहुत सारी वैल्यू देने वाला हूँ ऑब्वियसली। देखिए 1, 2, 3, ये पहला बनाया मैंने। इसके बाद फिर मैंने कॉमा दिया, देन यहाँ पे 4, 5, 6, एक और लिस्ट इंसर्ट करी। एक और लिस्ट मैं यहाँ पे डालूंगा जो कि होगी 7, 8, 9। अगेन यहाँ पे कॉमा देके थोड़ा बड़ी लिस्ट में बना रहा हूँ, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हमने अपना एरे बना लिया।
अब एरे बनाने के बाद मैं एक बार आपको एरे प्रिंट करा के दिखाता हूं। पहले एरे को प्रिंट कैसे कराएंगे, सिंपल यहां पे डेटा पास करेंगे। तो लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिखता है। लेट मी रन दिस। ये देखिए आउटपुट में हमारा एक 2D एरे प्रॉपरली जनरेट हो गया जिस तरह से हमने वैल्यू पास करी। तो ये तो हुआ हमारा डेटा प्रिपरेशन। अब देखते हैं स्टेप में कि इस फाइल को अगर मुझे सेव करना है तो सेव टेक्स्ट का यूज करके मैं इसको कैसे सेव करूंगा। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जो सेव टेक्स्ट होता है वो जब फाइल को बाय डिफॉल्ट सेव करेगा ना, वो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करता है उस नाम से फाइल को। तो अब लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं कोड, एंड कोड कैसे लिखेंगे, np को कॉल करेंगे, उसके अंदर है हमारा सेव टेक्स्ट। सेव टेक्स्ट मैंने यहां से पुल कर लिया। फाइल का नाम मैं क्या रखना चाहता हूं, लेट्स से मैं रखना चाहता हूं जैसे मैंने आपको बताया data.txt। तो ये तो हुआ हमारा फाइल का नाम। अब इस फाइल में डेटा कहां से आएगा, तो वो आएगा डेटा से, इस वाले डेटा से, लाइन नंबर 11 पे जो हमने डेटा दिया है। नेक्स्ट हमारा है डिलिमीटर। डिलिमीटर हम पास करेंगे। अब देखिए डिलिमीटर यहां पे क्या रखेंगे, कॉमा रखेंगे। ये हमारा एक और आर्ग्यूमेंट आ गया। अब मुझे जो फाइल बनानी है, मुझे कॉमा सेपरेटेड फाइल बनानी है, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट जो कि है फॉर्मेट। फॉर्मेट आप यूज करोगे fmt इक्वल टू, हम यहां पे फिर से कोड्स के अंदर देखिए कैसे दिया जाता है फॉर्मेट, %.2f। तो ये बेसिकली सिस्टम को बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई करना है जो कि है आपका कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो ये आपका हो गया ये वाला फंक्शन यूज। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, सेव टेक्स्ट आपने यहां पर यूज कर लिया। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल बन जाएगी जो कि है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको भी रन करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा स्टेप 2 हुआ। अब थर्ड स्टेप है हमारा क्या, थर्ड स्टेप है लोड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। उससे पहले मैं आप लोगों को चलिए रन करके दिखाता हूं कि हमारी टेक्स्ट फाइल बनी कैसी है। राइट क्लिक करूंगा, इस पूरे कोड को एक साथ रन करूंगा। देखिए सक्सेसफुली कोड रन हो गया। फिर से यहां पर प्रिंट हो गई है मैट्रिक्स। अब ये जो data.txt ये कहां पे बनी है, एक काम करता हूं डेटा सर्च करता हूं। देखिए आप लोग देख सकते हो डेटा फाइल बन गई है, ठीक है। एंड txt फाइल है डॉक्यूमेंट्स में टेस्ट फोल्डर के अंदर जो कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। राइट क्लिक करूंगा, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करूंगा। यहां पे हम जाएंगे डेटा में, मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तौर पे लिया है आउटपुट। तो ये है हमारा आउटपुट। देखिए कोड देख सकते हैं 1 2 3 4। बट जब आप फाइल में इसको पेस्ट करोगे तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ आता है। तो हमारी फाइल बन चुकी है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, ऑब्वियसली आपने देख ली। अब हम इस फाइल को लोड करेंगे। लोडेड अंडरस्कोर डेटा। लोडेड डेटा से हमारा क्या मतलब है, जो हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर लोडेड डेटा है। तो मैंने ये एक पूरा एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसको क्या करेंगे, लोड करेंगे। np.load.txt। लोड txt का यूज मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है ऊपर। तो ये हमारा ऑपरेशन है। इसके अंदर हम अगेन ब्रेसेस के अंदर अब वैल्यू पास करेंगे कि हमें लोड क्या कराना है। हमें लोड कराना है data.txt, जो कि मैंने आप लोगों को अभी ओपन करके दिखाई थी, जिसके अंदर हमारा जो डिलिमीटर है वो क्या है, कॉमा। तो ये हमने अपना फर्स्ट फंक्शन यूज कर लिया। अब सिंपल इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराएंगे इसको लोडेड डेटा को, Ctrl+C एंड यहां पर मैं पेस्ट करूंगा। एक बार टर्मिनल क्लीन करता हूं ताकि फ्रेश आउटपुट आप लोग देख पाओ। देखिए प्रॉपर आउटपुट यहां पर आएगा। ये वाला प्रिंट मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट में खाली ये वाला प्रिंट दिखे। राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन पे क्लिक करते हैं, रन इन द पाइथन। ये देखिए ये हमारा आ गया आउटपुट। लोड हमने डेटा किया, तो जब हम डेटा लोड कर रहे हैं देखिए तो साथ में हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है, मतलब डॉट्स भी आ रहे हैं। तो ये जो हमारा डेटा रीड हुआ है ये हमारी टेक्स्ट फाइल से रीड हुआ है। ये यूज हो गया हमारा सेकंड। अब सेव टू बाइनरी फाइल, जिसके लिए जो कि हमने ऊपर यूज करा था सेव, अगर मुझे इसको बाइनरी फाइल में यूज करना है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था, तो उसके लिए npy फॉर्मेट हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। np.save, तो ये हुआ हमारा सिंटेक्स। एंड देन क्या सेव कराना है, डेटा डॉट, क्या फॉर्मेट था, npy। और हमें किसको npy फॉर्मेट में करना है, डेटा को, ये जो हमने लाइन नंबर 11 में बनाया है। तो मैं यहाँ पे अगेन डेटा दे दूंगा।
ये भी कहाँ बनेगी, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनेगी। तो वो भी ट्राई करते हैं। अभी राइट क्लिक करूंगा एंड रन करेंगे। यहाँ पे इसको सर्च करते हैं, data.npy फाइल आप लोग देख सकते हो। तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही .npy फाइल बन गई है, जो कि एक बाइनरी फॉर्मेट है। तो ये हमारा हो गया थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो होने वाला है हमारा लोड। लोड का क्या काम है, लोडेड डेटा अंडरस्कोर डी इक्वल टू np डॉट लोड। लोड क्या करेंगे हम, npy फाइल, मैंने आपको जो बताया था npy फाइल को कैसे पास करेंगे, कोट्स के अंदर, और ये कमेंट हटा देते हैं यहां से, डेटा डॉट npy। डेटा डॉट npy हमने प्रिंट कराया, अब लोड कराया बेसिकली, अब इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट लोडेड डेटा अंडरस्कोर डी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है, और कई बार हम क्या होता है इन चीज़ों को अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी, बाद में हमें रियलाइज़ होता है। अच्छा देखिए हमने अब जब डेटा को लोड कराया, देखिए डेसिमल पॉइंट्स वहाँ से गायब हो गए हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि लोड कराने पे क्या वो डेसिमल को कंटेन करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। अब एक एडिशनल स्टेप मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फाइल में हमने डेटा तो लोड करा दिया, अब इफ़ यू वांट टू लोड द टेक्स्ट विद मिसिंग वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, देखिए जेन फ्रॉम नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने मिसिंग वैल्यू वाला कमेंट डाला था। तो अब यूज़ करेंगे इसको, मिसिंग वैल्यू लोडिंग। मिसिंग वैल्यू लोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोड डेटा, लेट्स से इसका थोड़ा नाम फैमिली रखते हैं, जेन, जो कि हम फंक्शन यूज करेंगे, np डॉट जेन फ्रॉम टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर कहाँ से जनरेट करेंगे, डॉट डेटा डॉट txt, कॉमा डिलिमिटर। हमारा डिलिमिटर क्या है, कॉमा, जो कि कोट्स के अंदर पास होगा। ये आ गया हमारा डिलिमिटर। अब देखिए डिलिमिटर जो होता है, मतलब ये भी एक समझने की बात है, डिलिमिटर मतलब होता है डेटा का सेपरेशन, कि जो दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उनको सेपरेट क्या कर रहा है, वो होता है डिलिमिटर। तो यहाँ पे हमारा कॉमा है डिलिमिटर। अब इसका सिंटेक्स, हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट जो डिलिमिटर के बाद जाएगा वो जाएगा फिलिंग वैल्यूज। ये एक ऑप्शन देता है हमें जेन फ्रॉम नेक्स्ट। फिलिंग वैल्यूज में मैं क्या चाहूंगा, फिलिंग वैल्यू इक्वल टू, अब यहां पे आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, लेट्स से मैं देता हूं -1। फिलिंग वैल्यू मतलब जहां पे भी मिसिंग वैल्यू है तो वहां पे आप -1 फिल कर दो। तो सिंपली आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो इस तरह से आप डेटा के अंदर वैल्यूज को लोड करा सकते हो। अब लेट से मैं इसको कराता हूं प्रिंट। हालांकि हमारे केस में हमने डेटा पूरा दे रखा है, अगर हम मिसिंग वैल्यू कहीं पे दे दें तो ये वहां पे -1 से इसको फिल कर देगा। फिर भी मैं आपको एक बार रन करा के दिखाता हूं, देखिए, क्योंकि रन करने से ही हमें प्रॉपर वो समझ में आता है। अच्छा, ऊपर वाले प्रिंट स्टेटमेंट में कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि सिर्फ इसी का आउटपुट दिखाई दे आपको। ये भी कमेंट कर दिया, खाली अब देखिए मिसिंग वैल्यू वाला प्रिंट ही इनेबल है। राइट क्लिक करेंगे एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉपरली पुरानी वैल्यूज़ वापस दिखाई दी। अगर मैं मिसिंग वैल्यू डाल दूँ, लेट्स से, अब देखिए वैल्यू जो है वो मिसिंग वैल्यू है हमारे पास एक, ओके, और ये एक तरीके से आपको यहां पे अब एरर भी दे रहा है। अब ये परफेक्ट है, बट जब आप रियल केस में, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल जब आती है, टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई आपको मिसिंग वैल्यूज मिलती हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट से कई बार मिसिंग वैल्यू डेटा आता है, तो वहां पे आपको ये फंक्शन बहुत हेल्प करेगा। फिलिंग वैल्यूज आपको याद रखना है जेन फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर की फिलिंग वैल्यू में आपको वो वैल्यू डालनी है जिससे कि आपको अपनी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको बेसिकली रिप्लेस कराना है, सिंपल, ओके। तो ये थे हमारे, देखिए, आज के टॉपिक। एंड जो लोडिंग एंड सेविंग का डेटा का कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड रियल लाइफ केस में भी जब आपको क्लाइंट से डेटा आता है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहाँ पर रैप अप करूँगा, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करिएगा एंड उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा।
सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।